दंतक, मेरी मुद्रिका मुझे लौटा दो। दंतक, कृपा करके मेरी मुद्रिका मुझे लौटा दो। अब ना तो ये मुद्रिका तुम्हारे पास रहेगी और ना ही तुम माँ पुत्र कभी अपने पति के लोक जा पाओगे। नहीं, लौटा दो दंतक, ये मुद्रिका मुझे लौटा दो। लौटाऊंगा, किंतु ये मुद्रिका नहीं, मेरे अपमान का प्रतिशोध। नहीं दंतक, मेरी मुद्रिका मुझे लौटा दो। और अब तुम इस मुद्रिका के लिए तड़पती रहो और मैं आनंद बनाता रहूंगा। दंतक, कृपा करके मेरी मुद्रिका मुझे दे दो। दंतक, इस घटना के 1 वर्ष पश्चात जब मैं अपने स्वामी के लोक पहुंची तो मेरे स्वामी ने मुझे पहचानने से मना कर दिया। मैं समझा समझा कर थक गई, किंतु मुद्रिका के बिना वो मुझे स्वीकार करने से मना करते रहे। शांत हो जाइए, रोइए मत माता, क्योंकि अब आपके दुखों के मेघ छटने वाले हैं। मैं दंतक से वो मुद्रिकाएं लेके आता हूं, उसके उपरांत देखता हूं कि कुमार देव आपके पास कैसे नहीं लौटते। किंतु ऋषिवर, मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है। कौन सा प्रश्न? यही कि हमसे तो ना केवल गांव वाले अपितु सभी ऋषि मुनि तक तरसते हैं, तथापि आप हमारी सहायता क्यों कर रहे हैं? अरे हाँ नल, ये बात तो मेरे मन में आई नहीं। बोलिए ऋषिवर, आप अकारण ही हमारी सहायता क्यों कर रहे हैं? अकारण नहीं पुत्र, इसके पीछे भी एक सशक्त कारण है। मैं ऐसे ही तुम्हारे पिताओं के विषय में नहीं बता रहा। इसके प्रतिफल स्वरूप तुम दोनों को मुझे भी कुछ देना होगा। वो क्या? चलो बताता हूं। ये ऋषिवर हमसे क्या चाहते हैं? अब तो यही जाने, किंतु हमें आज हर दशा में अपने अपने पिताओं के बारे में जानना है, इसलिए इनके साथ चलते रहो। कितनी दुर्भाग्यशाली है ये रजनी बाला, जो ना तो अपने पति के लोक की हो पाई और ना ही इस धरती लोक की। गांव वालों के ताने उल्हाने सुन सुनकर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ये तो होना ही था असुर नायक। यदि वो आभागन आपके प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो आपकी रानी बनकर समस्त सुख भोगती और आपके नन्हे मुन्ने असुर पुत्र उसी की गोद में खेल रहे होते। हाँ, और काका काका कहकर हमसे कथा सुनाने की हट लगाते। किंतु महाराज, आपके पुत्र की मां बनने का सुख उसके भाग्य में कहाँ था? तभी तो टूटी फूटी कुटिया में कष्ट भरा जीवन काट रही है। अपनी मृत्यु के इंतजार में ऐसे ही अपमान भरा जीवन काटेगी। गांव वाले इसे हेय दृष्टि से देखेंगे। अरे अब तुम ही बताओ, अरे जिसके पति ने अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को ही अपनाने से मना कर दिया हो, ऐसी स्त्री भला कितने दिन अपमान और तिरस्कार की आग में जलकर भी जीवित रहेगी? एक ना एक दिन स्वाहा हो ही जाएगा और तब पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। इस रजनी बाला को मैं
तिल तिल कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। किंतु असुर राज, कोई परशुराम रजनी बाला की वो मुद्रिका आपसे लेने के लिए आपको ढूंढ रहा है। कोई भी मुझसे ये मुद्रिका छीन नहीं सकता, क्योंकि ये मुद्रिका मेरे साथ हुए अपमान और तिरस्कार का स्मरण कराती है। जो रजनी बाला ने मेरे साथ किया, अब चाहे कोई राम आए या परशुराम, वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। अरे भूकंप कैसा ही है, धरती क्यों हिल रही है? असुर राज, जब परशुराम को क्रोध आता है तो ऐसे ही धरती हिलती है। हाँ, एक बार लंका की धरती भी उन्होंने ऐसे ही हिला दी थी। मुझे प्रतीत होता है वो यही कहीं है। यही गई है? अरे तो मूर्खो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सर्वशक्ति ब्रह्मकं सर्वशक्ति, तू है शिवम परशुराम। कैसे दिखाई देगा परशुराम, जब तुम्हारे नेत्रों पर क्रोध और प्रतिशोध का पर्दा पड़ा है। किंतु चिंता मत करो, मुझे वो भी हटाना आता है। असुरराज, वो मैं लघु शंका से अभी आया और मैं तेरी शंका से महाराज। बुद्धिमान है तुम्हारे दोनों असुर जो भाग लिए। अब तुम भी बुद्धिमत्ता दिखाओ और मुद्रिका मुझे सौंप दो। तुम्हें मुझसे ये मुद्रिका चाहिए, परंतु ले नहीं पाओगे, क्योंकि अब ये जाएगी मेरे उदर में। प्रभु, ये तो मुद्रिका ही निकल गया। अब हम क्या लेकर जाएंगे? अपने प्रभु का शव। जब ये मेरे दंत की काट से मरेगा, ये देख देख ऐसे। प्रभु, इसके दोनों दंत तो बहुत विषैले हैं। हाँ, और इसी से मैं तुम्हारे प्रभु का अंत भी करूंगा। ये देख दंतक, तेरे दंत अब मेरे पास है। एक बार अब पुनः तुम्हें कष्ट दूंगा तुम्हारा मुंह खोल के दंतक। क्यों प्रभु? रजनी बाला की मुद्रिका भी तो लेनी है काकराज।
आज से सदैव के लिए अपना मुख बंद करके रखना, अन्यथा लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि तुम दंतहीन असुर हो। और हाँ, जीवन भर तुम अविवाहित ही रहोगी। और अगर भूले बिसरे अगर तुम्हारा विवाह किसी कन्या से हो भी गया तो हमारी ओर से तो उस कन्या को ये भेंट अवश्य दे देना। ये लो। चलिए प्रभु। आओ पुत्रों, यही वो स्थान है जहां हमें आना था। ये उन्हीं ऋषि दुर्वासा की कुटिया है जो अपने भीषण श्राप और क्रोध के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। तूने मेरा तप खंडित किया है दुष्ट। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मेरे श्राप के प्रभाव में आज से मेरी कुटिया में एक शिला बनकर पड़ा रहेगा। ऋषि दुर्वासा की ये कुटिया अभी सूनी होगी, क्योंकि मुझे ज्ञात है दुर्वासा इसी समय स्नान करने नदी पर जाते हैं। अब ऐसी युक्ति लगाऊंगा कि ये दोनों वानर बालक ऋषि दुर्वासा के श्राप से आज ही जलकर भस्म हो जाएंगे। ये किसकी कुटिया है ऋषिवर? मेरी ही कुटिया है पुत्रों। तुम दोनों जानना चाह रहे थे ना कि मैं तुमसे तुम्हारे पिताओं के विषय में बताने के विपरीत तुम दोनों से क्या लेने वाला हूं। तो सुनो, मैं तुम दोनों से तुम्हारा श्रम लेने वाला हूं। हमारा श्रम? हाँ, मुझे इस कुटिया के आंगन में चारों ओर पुष्प लगाने हैं, अतः अब तुम दोनों झटपट इस कुटिया के चारों ओर खुदाई करना आरंभ कर दो, जिससे मैं यहां बीज डालने का अपना कार्य पूर्ण कर सकूं। अब तुम दोनों ये कार्य कर तो पाओगे ना? ऋषिवर, ये कौन सा बड़ा कार्य है? हम तो गांव के बड़े बड़े खेत को खोदकर कुएं तक बना चुके हैं। हाँ, इसलिए आप चिंता न करें, आपका ये छोटा सा कार्य भी हो जाएगा। तो फिर शीघ्रतापूर्ण कार्य आरंभ करो। और हाँ, जैसे ही तुम्हारा ये कार्य पूर्ण होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताओं के विषय में विस्तार से बताऊंगा। जाओ, वो देखो, वहां मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा और कुदाल रखा है। जाओ, जाकर ले लो। चल नील, कार्य आरंभ करें। हाँ, ताकि इसके पश्चात हमें हमारे पिताओं के बारे में ज्ञात हो सके। तो मैं अब बीज और पौधे लेने के लिए जा रहा हूं। प्रिय बालकों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आने तक तुम दोनों अपना कार्य समाप्त कर लोगे। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर, और शीघ्र लौट कर आइए। अब नदी से स्नान करके जैसे ही दुर्वासा ऋषि कुटिया पर आएंगे, तो अपनी कुटिया का ये रूप देखते ही क्रोधित होकर अपने श्राप से इन्हें भस्म कर देंगे। और हाँ, मेरे आने के पूर्व तुम दोनों कहीं जाना मत।
मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र लौट कर आता हूँ। हाँ, ये वही मुद्रिका है जो मेरे स्वामी ने मुझे भेंट दी थी। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी परशुराम जी। अब इसे देखते ही मेरे स्वामी मुझे और मेरे पुत्र को स्वीकार कर लेंगे। यदि ऐसा हो जाए तो मंगल होगा। कदाचित आप तो वही ऋषिवर हैं जिन्होंने हमें नल के बारे में बताया था। हाँ, और अब ये भी बता रहा हूं कि इनके पति इन्हें नहीं स्वीकार करने वाले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ऋषिवर? क्योंकि मैं आप ही की सहायता के लिए अपने गुरुदेव के पास गया था, और गुरुदेव से मुझे जो ज्ञात हुआ है वो ये है कि इनके पति जानबूझकर ही इनके साथ छल कर रहे हैं और वो किसी भी दशा में इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। किंतु ऋषिवर, इनके पति इनके साथ छल क्यों करेंगे? क्योंकि वो पूर्व से ही विवाहित हैं। और वो कई संतानों के पिता भी हैं। देवताओं में उनका उच्चतम स्थान है, हर लोक में उनकी चर्चा होती है। इसीलिए वो एक वानर पुत्र को स्वीकार कर देवताओं के समक्ष हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। किंतु प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था कि मेरे स्वामी जहां भी होंगे आप उन्हें मेरे समक्ष लेकर आएंगे। और इस वचन पर मैं अडिग हूं देवी। ऋषिवर, कृपया ये बताएं कि इन देवी के पति कौन है? वो और कोई नहीं, देव शिल्पी विश्वकर्मा है। और वही दिव्य रूप धारण कर रजनीपाला से मिले थे। देवी, ये मुद्रिका मुझे दीजिए। अब परशुराम आपको वचन देता है कि आपके पति के साथ ही उपस्थित होगा। देवश्री, आपको देवी रजनीपाला के साथ न्याय करना ही होगा। क्या बात है देवी, हमको हमारी पुत्रियां नहीं दिखाई दे रही हैं? कदाचित आप भूल रहे हैं स्वामी कि वो आपके ही दिए गए विशेष कार्य के लिए इंद्रलोक गई हुई हैं। आती ही होंगी। ओह, स्मरण आया। कदाचित अधिक कार्य की व्यस्तता के कारण मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आप भी कितना कार्य करते हैं स्वामी, कभी तो विश्राम किया कीजिए। अगर मैं कार्य से विश्राम लूंगा तो सृष्टि का कार्य थम जाएगा। और तुमको तो ज्ञात ही है कि त्रिदेव हमको कार्य के कारण इतना मान देते हैं, और इसीलिए तो हमें तीनों लोकों के कार्य में निरंतर लगे रहना पड़ता है। मुझे आप पर गर्व है स्वामी। आपने अपने पारिवारिक और दैविक कार्यों को एक समान से सफलतापूर्वक संपन्न किया है और अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाया है। आप जैसे कर्मशील और चरित्रवान पति की पत्नी होना मैं अपने लिए सौभाग्य समझती हूँ।
ये मुद्रिका यहाँ किसने गिराई स्वामी? मैं इस मुखमंडल को कितने समय से पाषाण पे तराशने का प्रयास कर रहा था, जो आज साक्षात मेरे सामने आ गया। स्वामी रुक जाइए, हमें त्याग कर मत जाइए स्वामी। हट जाओ मेरे रास्ते से। कभी स्वप्न में भी मेरे मन में यह विचार नहीं आया था कि तुम एक वानर शिशु को जन्म दोगी। ये लो मेरी मुद्रिका, जब तुम आओ तो इसे मुझे दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। इस मुद्रिका को देखते ही आप किन विचारों में डूब गए स्वामी? ये देवी, ये मुद्रिका मेरी है। पीली होने के कारण उंगली से निकल गई थी। किंतु ये मुद्रिका आज से पहले मैंने कभी आपकी उंगली में नहीं देखी स्वामी। इस मुद्रिका को मैं तभी धारण करता हूँ जब मुझे किसी विशेष कार्य के लिए जाना होता है। मुझे विशेष कार्य के लिए जाना होगा। आज स्वामी ने भोजन भी नहीं किया। अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसे वो मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे ज्ञात करना ही होगा। यह मुद्रिका मेरे भूतकाल का वो द्वार है जो सीधे कंचन देवी को रजनीपाला तक लेकर जाएगा। इस मुद्रिका को नष्ट करना ही होगा और यह ज्ञात करना होगा ये मुद्रिका पृथ्वी लोक से हमारे लोक तक पहुंची कैसे।